नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ये जो विजुअल्स अपने सामने हम देख रहे हैं ये दुबई से हैं, दुबई के एयर शो से। और जो प्लेन यहाँ पे क्रैश हुआ है ये मेड इन इंडिया तेजस है। जी हाँ, हमारा तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट क्रैश कर गया दुबई के एयर शो में। अनफॉर्चुनेटली जो डिटेल्स निकल के आ रही हैं, लगता नहीं है कि पायलट इवेक्ट कर पाए हैं और फेटल इंजरीज उनको आई हैं, मतलब कि पायलट वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं यहाँ पर। और दिस इज रियली सैड क्योंकि दुबई एयर शो दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट एयर शोज में से एक है, क्योंकि दुबई एयर शो दुनिया के जो सबसे फेमस बड़े एयर शोज हैं उनमें इसका नाम आता है। 115 देश इस साल पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पर, हजारों कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही हैं। भारत से ही 19 कंपनियां यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं। और तेजस को हम एक्चुअली शोकेस करना चाहते थे दुनिया के सामने कि कल को अगर कोई कंट्री इसको परचेज करना चाहे। और ये जो क्रैश हुआ है, दिस इज इंडीड वेरी ट्रैजिक। इसके बारे में आप देखोगे दुबई एयर शो ने भी ट्वीट करी है। इधर यहाँ पे आप लोग देख पाओगे ये आफ्टर माथ है उस इंसिडेंट का। ये यहाँ पर तेजस क्रैश किया था, ये जो कंपोनेंट्स है तेजस के हैं। और दुबई मीडिया ऑफिस की तरफ से स्टेटमेंट ये आई है कि अ तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट फ्रॉम इंडिया पार्टिसिपेटिंग इन टुडेज फ्लाइंग डिस्प्ले at the Dubai Air Show has crashed, resulting in the tragic death of the pilot. Firefighting and emergency teams responded rapidly to the incident and are currently managing the situation on site. Now, मुझे पता है आप में से कुछ लोग ये पूछोगे कि एक बहुत ज़्यादा ट्रैजिक इंसिडेंट है ये। ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन होगी, जांच पड़ताल होगी कि ये सब कैसे हुआ है। बट पाकिस्तान के जो कई इवन वरिष्ठ जर्नलिस्ट के जो अकाउंट्स हैं या वेरियस जो वहाँ पर फेमस अकाउंट्स हैं, उन लोगों ने तो इस पर काफ़ी आपत्तिजनक ट्वीट करनी स्टार्ट कर दी होगी। जी हाँ, अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा है कि बहुत सारे जो पाकिस्तानी हैं वो ऐसी ट्वीट कर रहे हैं कि ये सेकंड मेजर फियास्को है भारतीय एयरफोर्स के लिए, एक साल में इनको पाकिस्तानी कंसल्टेंट्स हायर करने चाहिए, ऐसी कमेंट्स ये सब कर रहे हैं। इवन दो, मुझे यहाँ पर बोलना पड़ेगा, इवन दो फाइटर जेट किसी भी देश का हो, जिस स्पीड में फ्लाई करता है, जिस तरीके के मनूवर ये फाइटर जेट्स करते हैं, एक हमेशा डर लगा रहता है कि कुछ क्रैश यहाँ पे ना हो जाए। और अभी कुछ ही महीने पहले आप देख लीजिए यूएसए का F-35 ये क्रैश हुआ था अलास्का में। इससे पहले 2024 में आप अगर जाओ पिछले साल, तो पाकिस्तान का JF-17 थंडर क्रैश हुआ था। इन लोगों ने इस पूरे इंसिडेंट को छुपाने की कोशिश करी। देखो, इंडिया में मैं एटलीस्ट ये बोलूँगा, चाहे कुछ भी हो, हमारी फोर्सेस, हमारी सरकार प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी के साथ बता देती है कि भारत को कितने लॉसेस हुए हैं, क्या हुआ है। पाकिस्तान लंबे समय तक JF-17 थंडर की क्रैश को लेकर सीक्रेटिव था, बट इवेंचुअली मार्टिन बेकर यूके बेस्ड कंपनी है, ये लोग इजेक्शन सीट बनाते हैं। इजेक्शन सीट आपने देखा होगा, जब प्लेन क्रैश कर रहा होता है तो इजेक्शन सीट से पायलट खुद को बाहर निकाल सकता है। तो मार्टिन बेकर ने यह ट्वीट कर दी थी कि वेडनेसडे 5 जून को पाकिस्तान एयरफोर्स का JF-17 थंडर ब्लॉक 2 ये क्रैश कर गया जंग डिस्ट्रिक्ट के पास। द पायलट सक्सेसफुली इजेक्टेड यूजिंग मार्टिन बेकर सीट। यहां से दुनिया को पता लगा कि पाकिस्तान का JF-17 थंडर क्रैश कर चुका है, नहीं तो लंबे समय तक इन्होंने कवर अप करने का प्रयास किया था। मुझे याद है मैंने इस टॉपिक पर उस टाइम एक शॉर्ट वीडियो भी करी थी अपलोड। और उससे पहले आप अगर जाओगे तो पाकिस्तान का F-16 फाइटर जेट पाकिस्तान डे परेड की रिहर्सल के दौरान भी क्रैश हो चुका है। तो अगेन देखिए, फाइटर जेट के जो पायलट्स होते हैं ये अपने देश के लिए एक बड़ा रिस्क लेकर चलते हैं। और जो ये तेजस फाइटर जेट क्रैश किया है दुबई में, ये भारतीय एयरफोर्स में सर्विस में था सिंस 2016। मैं कुछ बातें क्लियर कर दूं यहाँ पे, तो क्योंकि समझ में आना चाहिए कि ये एक्चुअली हुआ कैसे है। क्योंकि यूजुअली जब आप हेडलाइंस पढ़ते हैं माइंड में आता है अच्छा तेजस बस फ्लाई कर रहा था और कुछ क्वालिटी का इशू तो नहीं आ गया, क्रैश कैसे कर गया वगैरह। देखिए, दुबई एयर शो में ना बहुत सारे देशों की एयरफोर्स जाकर मनूवर्स परफॉर्म करती है। इंडियन एयरफोर्स फेमस है अपने डेथ डिफाइंग मनूवर्स के लिए। हमारे पायलट्स बहुत स्किलफुल हैं और बहुत ही अमेजिंग मनूवर्स करके दिखाते हैं आसमान में। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, इधर आप देख पाओगे 360 डिग्री रोटेशन, ये हमारे पायलट्स करके दिखा रहे हैं तेजस फाइटर जेट एयरक्राफ्ट से। तेजस एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। ऐसे मनूवर्स के लिए, इस टाइप के मनूवर्स के लिए इट इज प्रीटी ऑसम। और ओवर द इयर्स मैंने कई बार तेजस को वेरियस शोज में परफॉर्म करते हुए देखा है और इट इज अ साइट टू बिहोल्ड। नाउ दुबई में क्या हुआ है ये मैं आपको समझाता हूं, और नेगेटिव जी फोर्स की बात क्यों की जा रही है ये भी देखना होगा हमको। अब ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये तेजस एयरक्राफ्ट है, क्रैश से पहले की वीडियो है ये। और अब आप देखोगे जो मनूवर ये परफॉर्म करने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है, पहले तो इसमें क्या है कि जो एयरक्राफ्ट है ये उल्टा हो गया, ठीक है। लिटरली आप देख सकते हैं ये एक बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग मनूवर है। अब होगा क्या कि ये एयरक्राफ्ट पहले नीचे जाएगा और यहाँ से ना वापस एयरक्राफ्ट को ऊपर जाना था।
एक बहुत ही डिफिकल्ट मनूवर है और नेगेटिव जी फोर्स का इम्पैक्ट यहाँ पे बिल्कुल आया होगा। और हुआ यहाँ पर क्या है कि ये एयरक्राफ्ट सीधा यहाँ से ऊपर नहीं जा पाया और सीधा यहीं पे क्रैश हो गया। दिस इज ए ट्रेजेडी। अगर आपका यहाँ पे सवाल ये है कि ये इजेक्ट क्यों नहीं किया पायलट ने, वेल एक्सपेक्ट नहीं किया था शायद किसी ने कि जब प्लेन नीचे जा रहा होगा मनूवर करते टाइम, फिर उसके बाद ऊपर जाना है, उसी टाइम क्रैश हो जाएगा। जो हाई ग्रेविटी एक्सेलरेशन फोर्सेस होती हैं, एंटी ग्रेविटी मनूवर्स होते हैं, इनका बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है एक फाइटर पायलट की बॉडी पर। और इसलिए मैं कहूँगा ये बहुत ही ज़्यादा एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। तेजस का ओवरऑल सेफ्टी रिकॉर्ड आप अगर देखें तो बहुत अच्छा है। ये बस दूसरा तेजस का क्रैश रिपोर्ट किया गया है। इधर आप देख पाओगे इस पे आर्टिकल, 24 सालों में सिर्फ 2 क्रैश हुए हैं तेजस के। पहला क्रैश हुआ था मार्च 2024 को राजस्थान में, दूसरा 2025 को अब हुआ है एक बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट मनूवर परफॉर्म करते टाइम। और तेजस फाइटर जेट्स को हमारी एयरफोर्स एक्सटेंसिवली इस्तेमाल कर रही है। इसको आप अगर कंपेयर करोगे JF-17 थंडर से, तो एटलीस्ट 5 बार तो इनका जो ये फाइटर जेट है क्रैश कर चुका है। 2011 में, 2016 में, 2020, 21, 24 और कुछ क्रैशेस हो सकता है कि ये यहाँ पर छुपा भी गए हो। वी डोंट रियली नो मच अबाउट दैट। तो मैं इसलिए आपको ये कहूँगा तेजस ओवरऑल इट इज़ वेरी सेफ। जो ये क्रैश हुआ है इट इज़ एन अनयूजुअल इंसिडेंट, अनफॉर्चुनेट है। और पर्सनली देखिए, मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि काश इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हम लोग मिलकर रहें, इकट्ठा रहें, एक ह्यूमैनिटी यहाँ पर जागे। बट कुछ विजुअल जो सामने आए ना पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के, जो हंस रहे हैं हमारे पायलट की डेथ के ऊपर, इससे विश्वास होता नहीं है कि इन लोगों के अंदर कुछ ह्यूमैनिटी है भी या नहीं है। ये आप देख पाओगे वीडियो, इधर यहाँ पे एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ठाके लगा के हंस रहा होगा तेजस फाइटर जेट क्रैश को लेकर, और उसको पता है कि पायलट की भी यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली डेथ हो चुकी है। अल्लाह की तरफ से गिर, अल्लाह ने देखो आज हमें भेज रहा था। नाज़रीन, ये तेजा गिर गया है। ब्रेकिंग न्यूज़, ये तेजा जहाज़ इंडिया का ये फ्लाई कर रहा था और आते गिर गया, जिसका कल तेल गिर रहा था। कुछ वीडियो बनाए ना, बना रहे हैं। नाज़रीन, ये तेजा जहाज़ जो कि अभी अभी दुबई एयर शो में चल रहा था, ये देखिए इसकी, ये नीचे गिर गया। इस साइड में नहीं गिरा, शुक्र है। ये तो आकर भाई अब शहीद हो बच गए। मतलब मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने ये चीज़ बहुत ही रेयरली देखी है कि आपके सामने किसी की डेथ हुई हो और आप ऐसे हंस रहे हो, चाहे कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, कुछ भी हो। खैर, इससे थोड़ा हमको एक आइडिया लगता है कि ओवरऑल क्या मेंटेलिटी है पाकिस्तान साइड में। और अगर आप मुझसे ये पूछे कि दुबई के एयर शो में सिंस ये तेजस का क्रैश हुआ है, क्या कल को हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उन पर इम्पैक्ट आएगा? वेल अगेन देखिए, जो बायर्स होते हैं फाइटर जेट के, ये यूजुअली एक वन ऑफ इंसिडेंट के बेसिस पर मिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील नहीं करते। भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स बढ़ने वाले हैं, इसको कोई नहीं रोक सकता। बहुत ही जल्द आप देखोगे इंडोनेशिया देश के जो डिफेंस मिनिस्टर ये भारत में आएंगे। ब्रह्मोस की डील बताया जा रहा है इंडोनेशिया के साथ हम बहुत जल्द करने वाले हैं, और इवेंचुअली आप देखोगे तेजस फाइटर जेट की भी डील हम करेंगे। अगेन उसके पीछे जो एक रीज़न अगर हो सकता है डिले का, वो ये होगा कि जो हमको इंजन्स चाहिए वो यूएस से आते हैं, उसमें काफ़ी डिले हुई है। तो एक थर्ड पार्टी कंट्री अगर मान लीजिए उसको परचेज करना चाहता भी है, तो उसके माइंड में रहेगा कि अभी इंडिया अपनी इन्वेंट्री फुल नहीं कर पाया, जो इनकी रिक्वायरमेंट्स है तेजस फाइटर जेट्स की, ये लोग फुल नहीं कर पाए, हमको कब सप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, तो वो एक इशू रह सकता है। बट ओवरऑल तेजस का रिकॉर्ड इट इज स्टिल वेरी गुड कंपेयर टू अदर फाइटर जेट्स इन द वर्ल्ड। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि यूएसए ने हाल ही में नवंबर 2025 को किस कंट्री को डिक्लेयर कर दिया है एक मेजर नॉन नेटो एलाई? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, सऊदी अरेबिया, कतर, इजिप्ट या फिर इंडिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। ओके, लेट मी टेल यू अ फनी स्टोरी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है डॉन, और हाल ही में ये दुनिया भर में एक हंसी का पात्र बन गया जब लोगों ने ये चेक किया कि ये लोग अपने आर्टिकल्स खुद लिखते नहीं हैं, सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेट कर देते हैं। और यहाँ पे इनके वर्कर्स को क्लियरली इतनी भी ट्रेनिंग नहीं दी गई कि जो लास्ट का पार्ट होता है वो रिमूव कर देना चाहिए। मगर डॉन ने अपने न्यूज़पेपर में ये छाप दिया यहाँ पर आर्टिकल के एंड में कि इफ़ यू वांट आई कैन ऑल्सो क्रिएट एन इवन स्नैपियर फ्रंट पेज स्टाइल। ऑब्वियसली ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जवाब था, इन्होंने इसको कट करने का भी नहीं सोचा, पूरा का पूरा छाप दिया। और इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं, जनरेटिव एआई आपको पता भी नहीं होगा शायद, आपके हर तरफ आ चुका है। जो वीडियो गेम्स आप खेलते हैं, जो मूवीज आप देख रहे हैं,
जो आप आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, इवन जो कंटेंट काफ़ी बार लोग यूट्यूब पे देखते हैं, वहाँ पर भी आप अगर देखो तो जनरेटिव एआई एक्सटेंसिवली यूज़ किया जा रहा है। और जनरेटिव एआई अगर एक ट्रेंड आदमी के हाथ में हो तो वो बहुत कुछ इससे प्रोडक्टिव चीज़ें बना सकता है। अगर कोई अनट्रेंड आदमी हो तो ये जो डॉन न्यूज़पेपर वाला ब्लंडर हुआ था, ये बार बार होगा। भारत के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो हमारी वर्कफोर्स तो बहुत बड़ी है, बट अनफॉर्चुनेटली बोलना पड़ेगा, हमारी वर्कफोर्स भी जनरेटिव एआई के मामले में अभी स्किल्ड नहीं है। हम लोग मानते हैं जनरेटिव एआई बस यही होता है, चैट जीपीटी खोल लिया, कुछ प्रॉम्प्ट डाल दिया, या कोई और एआई खोल लिया, प्रॉम्प्ट डाल दिया, ग्रॉक इज इट ट्रू, ग्रॉक इज इट ट्रू। नो, इट्स नॉट जस्ट दैट। ये बिगिनिंग भी नहीं है। जनरेटिव एआई के बारे में अगर आप जेन्युइनली जानना चाहते हैं, इस पे काम करेंगे और ये जनरेटिव एआई कोर्स आपके रेज्यूमे को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता है। बेसिकली आज के समय आप अगर प्राइवेट सेक्टर में जॉब ढूंढने के लिए जा रहे हैं और आपको जनरेटिव एआई के बारे में यह है कि हमारा जनरेटिव एआई कोर्स किसके लिए है, वेल सबके लिए। आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप किसी बिजनेस में हैं, क्रिएटिव रोल में हैं, आप स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएट्स हैं, या फिर आप बस क्यूरियस लर्नर्स हैं, everyone can benefit by learning generative AI the correct way। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ, ये लिंक आपको दिख जाएगा, इस लिंक पर करिए क्लिक और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर, डिस्काउंट कोड PD10 ये सब डालना है और फिर करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा। आप बातचीत कर सकते हैं, कुछ और आपके डाउट्स हैं आप क्लियर कर सकते हैं और अपनी जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हैं इन द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ जनरेटिव एआई। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।